यदि अज्ञानतावश अपराध हो जाए तो नारायण का बार बार स्मरण करें, नारायण के शरण में जाकर अपने अपराध को बार बार स्वीकार करें। इससे बड़ा प्रायश्चित और कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है कि अपनी गलती को स्वीकार कर ली जाए। समाज में प्रायः लोग यही करते हैं कि आत्म प्रशंसा लोगों से करते हैं, लेकिन अपनी गलती, अपना अपराध छिपा लेते हैं, जिसके कारण और पाप बढ़ जाता है। यदि पाप हो जाए तो सार्वजनिक करें, कह दें कि हमसे अपराध हुआ है, और पुण्य हो जाए तो उसको गोपनीय रखें। उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धर्म क्षरत कीर्तनात्, संकीर्तन करने से, अपने धर्म की प्रशंसा करने से, अपने कर्म की प्रशंसा करने से धर्म की हानि होती है। महाराज परीक्षित ने गलत किया। सर्प समीक के गले में लगा दिया, लेकिन राजधानी आने के बाद विचार किया तो उन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई है। हमारे कुल में ऐसा अपराध करने वाला कोई नहीं था। मैंने यह बहुत बड़ा अपराध किया। मैं पांडव वंश का कलंक हूँ। हे नारायण, अच्छा तो यही होगा कि मेरा राज्य नष्ट हो जाए, मेरा कोष नष्ट हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण का मैंने अपमान किया। ब्राह्मण का क्रोध रूपी अग्नि समूल नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। ब्रह्मानल बल ब्रह्म को पानल तो वंश को ही नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा कि आद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम, आद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम, प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो में दहत्वभद्रस पुनर्न मे भूत्, पापीयसी धीर द्विजदेव गोभ्यः। ऐसा हो जाने के बाद ब्राह्मण, गाय आदि का अपमान करने के लिए कभी भी हमारी मति खराब नहीं होगी, हमारी बुद्धि पाप कर्मों के तरफ नहीं जाएगी। इससे यह सिद्ध होता है कि राजा के मन में घोर वेदना थी और वे नारायण से उसका दंड भोगने के लिए तैयार थे। यही कारण था कि सुखदेव जैसे निवृत्त परायण परमहंस का दर्शन हुआ और उन्होंने शब्द, ऋषि द्वारा चलाए गए शब्द, बाण को भागवत रूपी शब्द बाण से रोक दिया और राजा को परम मुक्त कर दिया।